हेलो दोस्तों, आप सबके हमारे यूट्यूब चैनल विजय फार्मेसी में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं आज कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो अधिकतर यूज़ किए जाने वाला टैबलेट है। दोस्तों यह टैबलेट बिना डॉक्टर से सलाह के कोई भी प्रकार के टैबलेट को यूज़ नहीं करना है। दोस्तों यह वीडियो केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाई गई है। दोस्तों मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेरा फर्स्ट टैबलेट है जैसे अज़िथ्रोमाइसिन टैबलेट है। अज़िथ्रोमाइसिन टैबलेट में कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है। कंपोजिशन इसमें अज़िथ्रोमाइसिन पाया जाता है। अज़िथ्रोमाइसिन की डोज की बात करें तो यानी कि कितनी मात्रा में इसे अज़िथ्रोमाइसिन को देना है। अज़िथ्रोमाइसिन की डोज की बात करें, नॉर्मल इन्फेक्शन में बीडी यानी कि दिन में 2 बार दिया जा सकता है। सेवर इन्फेक्शन होने पर इसे टीडीएस यानी कि दिन में 3 बार देना होता है। अब अज़िथ्रोमाइसिन की यूज़ की बात करें यानी कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। अज़िथ्रोमाइसिन की यूज़ की बात करें तो थ्रोट इन्फेक्शन में यानी कि मुंह का संक्रमण होने पर, और लंग इन्फेक्शन में यानी कि फेफड़े का संक्रमण होने पर अज़िथ्रोमाइसिन का यूज़ किया जाता है। और रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन होने पर इसका उपयोग किया जाता है यानी कि जननांग संक्रमण होने पर उपयोग। ये सभी प्रकार के अज़िथ्रोमाइसिन का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट टैबलेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टैबलेट है जैसे नेक्स्ट टैबलेट है एमोक्सिसिलिन टैबलेट है। एमोक्सिसिलिन टैबलेट में कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है। एमोक्सिसिलिन टैबलेट में एमोक्सिसिलिन पाया जाता है। एमोक्सिसिलिन की डोज की बात करें तो इसका डोज नॉर्मल इन्फेक्शन में से बीडी देना होता है और सीवियर इन्फेक्शन में से टीडीएस देना होता है। एमोक्सिसिलिन की यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ चेस्ट इन्फेक्शन में होने पर दिया यानी कि छाती का संक्रमण होने पर दिया जाता है, और टाइफाइड में दिया जाता है, निमोनिया होने पर दिया जाता है, और यूटीआई में दिया जाता है यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में दिया जाता है, और ई इन्फेक्शन में दिया जाता है यानी कि कान के संक्रमण होने पर। ये सभी प्रकार के संक्रमण में एमोक्सिसिलिन का टैबलेट को दिया जाता है। अब नेक्स्ट टैबलेट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट टैबलेट है जैसे क्लॉम या नेक्स्ट टैबलेट क्लॉम है। क्लॉम में कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लॉम पाया जाता है। क्लॉम की डोज की बात करें तो इसे नॉर्मल इन्फेक्शन में बीडी देना होता है, और सेवर इन्फेक्शन में टीडीएस देना होता है यानी कि दिन में 3 बार देना होता है। क्लॉम की यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ चेस्ट इन्फेक्शन में यानी छाती के संक्रमण होने पर, लंग इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों के संक्रमण होने पर दिया जाता है, और जॉइंट इन्फेक्शन में दिया जाता है यानी कि हड्डी के संक्रमण होने पर दिया जाता है। टीथ इन्फेक्शन होने पर दिया जाता है यानी कि दांतों में संक्रमण होने पर दिया जाता है। ये सभी प्रकार के यूज़ में किया जाता है क्लॉम का। अब नेक्स्ट टैबलेट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट टैबलेट है जैसे सिप्रोपी टैबलेट है। सिप्रोपी की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन पाया जाता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन की डोज की बात करें तो इसको कितनी मात्रा में देना होता है। इसे नॉर्मल इन्फेक्शन होने पर इसे बीडी देना होता है यानी कि दिन में 2 बार देना होता है, और सेवर इन्फेक्शन होने पर इसे टीडीएस देना होता है यानी कि दिन में 3 बार देना होता है। सिप्रोपी के यूज़ की बात करें तो इसको यूज़ जॉइंट इन्फेक्शन होने पर दिया जाता है यानी कि हड्डियों के संक्रमण होने पर दिया जाता है, और टाइफाइड में दिया जाता है, और एब्डोमिनल इन्फेक्शन होने पर दिया जाता है यानी कि पेट में संक्रमण होने पर दिया जाता है, और यूटीआई में दिया यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने पर दिया जाता है यानी कि यूरिन में संक्रमण होने पर दिया जाता है, और स्किन इन्फेक्शन में दिया जाता है यानी कि त्वचा में संक्रमण होने पर दिया जाता है। ये सभी प्रकार का सिप्रोपी का यूज़ होता है। अब नेक्स्ट टैबलेट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट टैबलेट है जैसे जीफी नेक्स्ट टैबलेट है। जीफी में कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन में सिफिक्जिम पाया जाता है। सिफिक्जिम की डोज की बात करें इसको कितनी मात्रा में देना होता है। इसे नॉर्मल इन्फेक्शन होने पर इसे बीडी देना होता है, और सीवियर इन्फेक्शन होने पर इसे टीडीएस देना होता है यानी कि दिन में 3 बार देना होता है। जीफी की यूज़ की बात करें तो इसका इस्तेमाल जॉइंट इन्फेक्शन होने पर दिया जाता है यानी कि हड्डी के संक्रमण होने पर ईयर इन्फेक्शन होने पर दिया जाता है यानी कि कान में संक्रमण होने पर दिया जाता है। लंग इन्फेक्शन में दिया जाता है यानी कि फेफड़ों में संक्रमण होने पर दिया जाता है। यूटीआई इन्फेक्शन में दिया जाता है यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने पर दिया जाता है, यूरिन में संक्रमण होने पर दिया जाता है। ये सभी प्रकार के जीफी का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट टैबलेट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट टैबलेट है जैसे गुड सेफ में कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है। इसमें सेफोडॉक्सिन पाया जाता है कंपोजिशन। इसकी डोज की बात करें इसे कितनी मात्रा में देना होता है। इसे नॉर्मल इन्फेक्शन होने पर इसे बीडी देना होता है, और सीवियर इन्फेक्शन होने पर इसे टीडीएस देना होता है। गुड सेफ की यूज़ की बात करें तो इसका यूज़
सिनुसाइटिस होने पर दिया, यानी कि नाक में संक्रमण होने पर दिया जाता है। ईयर इन्फेक्शन में दिया जाता है, यानी कि कान में संक्रमण होने पर दिया जाता है। थ्रोट इन्फेक्शन में दिया जाता है, यानी कि मुंह में संक्रमण होने पर दिया जाता है। स्किन इन्फेक्शन में दिया जाता है, यानी कि त्वचा में इन्फेक्शन होने पर दिया जाता है। नेक्स्ट टैबलेट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट टैबलेट है जैसे सेफ्टम नेक्स्ट टैबलेट है। सेफ्टम में कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सिफोरॉक्सिन पाया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो इसे नॉर्मल इन्फेक्शन होने पर बीडी देना होता है और सीवियर इन्फेक्शन होने पर टीडीएस देना होता है। इसके यूज की बात करें तो इसका इस्तेमाल निमोनिया होने पर दिया जाता है, लंग इन्फेक्शन यानी फेफड़ों में संक्रमण होने पर जाता है और मेनिनाइटिस होने पर दिया जाता है और यूटीआई में दिया जाता है, यानी कि यूरिन में संक्रमण होने पर। अब नेक्स्ट टैबलेट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट टैबलेट है जैसे वाइब्रामाइसिन में कंपोजिशन की बात करें तो डॉक्सीसाइक्लिन पाया जाता है। डॉक्सीसाइक्लिन की डोज की बात करें, इसे नॉर्मल इन्फेक्शन होने पर बीडी देना होता है, सीवियर इन्फेक्शन होने पर टीडीएस देना होता है। इसकी डोज यूज की बात करें तो इसका यूज एसन यानी कि मुहासे होने पर दिया जाता है, निमोनिया होने पर दिया जाता है, लंग इन्फेक्शन होने पर यानी फेफड़े में संक्रमण होने पर दिया जाता है और कॉलरा इन्फेक्शन होने यानी कि कॉलरा के संक्रमण में दिया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन। अब नेक्स्ट टैबलेट की बात करें तो नेक्स्ट टैबलेट है जैसे लॉक्स ऑफ टैबलेट है। नेक्स्ट इसमें कंपोजिशन की बात करें तो लॉक्स ऑफ में लेवोफ्लॉक्सासिन पाया जाता है। लेवोफ्लॉक्सासिन की डोज की बात करें तो इसे नॉर्मल इन्फेक्शन होने पर बीडी देना होता है, सीवियर इन्फेक्शन होने पर टीडीएस देना होता है। लॉक्स ऑफ की यूज की बात करें तो इसका यूज सिनुसाइटिस यानी नाक के संक्रमण में देना होता है और निमोनिया होने पर देना, लंग इन्फेक्शन में देना होता है यानी फेफड़े में संक्रमण होने पर दिया जाता है और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होने पर दिया जाता है, यानी कि आंतों के संक्रमण होने पर दिया जाता है लेवोफ्लॉक्सासिन। अब नेक्स्ट टैबलेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टैबलेट है जैसे मेट्रोजिल टैबलेट है। मेट्रोजिल में कंपोजिशन की बात करें तो मेट्रोनिडाजोल पाया जाता है। मेट्रोनिडाजोल की डोज की बात करें तो इसका डोज नॉर्मल इन्फेक्शन होने पर बीडी देना होता है और सीवियर इन्फेक्शन होने पर टीडीएस देना होता है। इसकी मेट्रोजिल की यूज की बात करें तो इसको डायरिया यानी कि दस्त होने पर दिया जाता है, अब्डोमेनल इन्फेक्शन में यानी कि पेट में संक्रमण होने पर दिया जाता है और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन यानी कि आंतों में संक्रमण होने पर दिया जाता है, विजाइनल इन्फेक्शन होने पर दिया जाता है। अब नेक्स्ट टैबलेट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट टैबलेट है जैसे ओफ्लॉक्स टैबलेट है। ओफ्लॉक्स में कंपोजिशन की बात करें तो ओफ्लॉक्सासिन पाया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो इसे नॉर्मल इन्फेक्शन में बीडी देना होता है और सीवियर इन्फेक्शन होने पर टीडीएस देना होता है। इसकी यूज की बात करें तो इसका यूज टाइफाइड में दिया जाता है, निमोनिया होने पर दिया जाता है, लंग इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों में संक्रमण होने पर दिया जाता है, यूरिन इन्फेक्शन यानी यूरिन के संक्रमण होने पर दिया जाता है। नेक्स्ट टैबलेट के बारे में बात करने जा रहा है। नेक्स्ट टैबलेट है रॉक्सिट में कंपोजिशन की बात करें तो इसमें रॉक्सिथ्रोमाइसिन पाया जाता है। रॉक्सिथ्रोमाइसिन की डोज की बात करें तो इसे नॉर्मल इन्फेक्शन बीडी देना होता है और सीवियर इन्फेक्शन में टीडीएस देना होता है। रॉक्सिट की यूज की बात करें तो इसे नाक के संक्रमण में दिया जाता है और थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि मुंह के संक्रमण में दिया जाता है, ईयर इन्फेक्शन में दिया जाता है यानी कि कान में संक्रमण होने पर दिया, निमोनिया के संक्रमण में दिया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।